सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मनोज ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके गांव के पुराने गुरुजी और उनकी पत्नी बाहर खड़े थे। उनके हाथ में एक बैग था। मनोज ने अनमने भाव से उनका स्वागत किया और पूछा, अरे मास्टर साहब, कैसे आना हुआ? मास्टर साहब समझ गए कि मनोज उन्हें देखकर बहुत खुश नहीं हुआ, फिर भी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, गांव में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि शहर में दिखा लो, तो सोचा तुम्हारे पास आ जाएं। मनोज ने बेमन से उन्हें अंदर बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, चाय बना दो, मास्टर साहब आए हैं। थोड़ी देर बाद मास्टर साहब ने मनोज से कहा, बेटा, क्या तुम हमारे साथ अस्पताल चल सकते हो? बस आज के लिए छुट्टी ले लो। मनोज ने झट से बहाना बना दिया, नहीं नहीं, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा। यह कहकर वह अंदर चला गया। इतने में मनोज की छोटी बेटी जाग गई। हॉल में आकर उसने मास्टर साहब और उनकी पत्नी को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ी, दादू दादी। दरअसल कुछ महीने पहले जब मनोज गांव गया था, तब उसकी बेटी पूरे दिन मास्टर साहब के साथ खेलती थी, उनके घर पर खाती पीती थी। मास्टर साहब भी उसे अपने पोते पोती की तरह प्यार करते थे। बच्ची की खुशी देखकर मनोज की पत्नी झुंझला गई और उसे खींचते हुए बोली, चलो अंदर, स्कूल जाना है। मास्टर साहब समझ गए कि घर का माहौल उनके लिए सहज नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वे हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए तो उन्होंने मनोज और उसकी पत्नी की बातें सुन ली। पत्नी नाराज होकर कह रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता? क्यों इन्हें बुला लिया? अभी मेरी सहेलियां आने वाली हैं, क्या सोचेंगी वे? और देखो, बच्ची उनके साथ खेलने लगी, कहीं बीमार ना हो जाए। मनोज बोला, अरे मैंने बस यूं ही कह दिया था कि कभी आना हो तो आ जाना, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। इधर चाय तैयार हुई और मनोज हॉल में लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक मास्टर साहब और उनकी पत्नी जा चुके थे। मनोज ने लापरवाही से कहा, चलो अच्छा हुआ खुद ही चले गए। अब ये बुजुर्ग दंपति अनजान शहर में अकेले रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर को ढूंढने लगे। मास्टर साहब मन ही मन दुखी थे कि जिस मनोज पर उन्होंने इतना भरोसा किया, वही अब उनकी परवाह नहीं कर रहा। तभी अस्पताल में एक युवक उनके पास आया और बोला, मास्टर साहब, पहचाना मुझे? मास्टर साहब ने चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा और बोले, हाँ, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। युवक खुशी से बोला, मैं कुलदीप, गांव में मेरे पिताजी सफाई का काम करते थे। जब मैं स्कूल जाता था तो लोग ताने मारते थे, लेकिन आप मुझे अलग से पढ़ाने आते थे। मास्टर साहब मुस्कुराए, हाँ, तुम्हारे स्कूल आने से गांव वालों को दिक्कत थी, इसलिए मैं तुम्हें अलग से पढ़ाने आता था। कुलदीप बोला, सर, मेरी यहां नौकरी लग गई है, बहुत बड़ी नहीं लेकिन अच्छी है। मेरी डॉक्टर से जान पहचान है, आइए मैं आपकी मदद करता हूं। फिर वह मास्टर साहब और उनकी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अच्छी तरह से जांच की और दवा लिखी। इसके बाद कुलदीप बोला, सर, आप गांव मत जाइए, 2-4 दिन मेरे साथ रहिए। मेरे माता पिता भी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। अस्पताल में सबको बड़े गर्व से बता रहा था, मेरे गांव वाले आए हैं, मेरे अपने आए हैं। मास्टर साहब की आंखों में आंसू थे। एक मनोज था जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन उसने उन्हें पराया समझ लिया। और एक कुलदीप था जिसे उन्होंने बचपन में पढ़ाया था और आज वही उनका बेटा बन गया। ये कहानी हमें एहसास दिलाती है कि भावनाओं की अहमियत कितनी बड़ी होती है। आज के दौर में लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी की खूबसूरती इन्हीं रिश्तों और एहसासों में बसी है। तो अपनी मेहनत, अपने अपनों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। धन्यवाद।